यहाँ 2 घड़ी शांति भी नसीब नहीं। जैसे ही मैं शांति के साथ कुड़च कुड़च शुरू करता हूँ तो कोई पोपो भोंबो चौचो। अरे अरे आत है भाई, आत है। अरे काहे भैया उधर का पोपो करते हो, आओ ना। अरे राम राम। अरे काहे पिपियाए रहे हो मुझे काका? इतनी बड़ी गाड़ी में किसको लाए हो? का दिक्कत नहीं है का? ये एम्बुलेंस हुआ। हाँ, प्रेम निवास यही रहा। अरे वही भाषा। आप तो हमारी साइड के लगते हैं, हम गोपालगंज के हैं। आपका कौन सा स्टेशन पड़ता है? अरे हम भी गोपालगंज का हूँ रे। हाँ, पहले मुंबई में रहते रहे, अब दिल्ली में एम्बुलेंस चलाए रहा। अच्छा। तुम्हार नाम बचुआ? हमारा नाम हैंडल, बप्पा चेन कवर, ऊके बप्पा पंचरलाल ठाकुर साहब। अरे तू पंचरवा का पोता है? अरे 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 पाँचो हमार जुग जुग जियो और मुटाई जाओ। तो हर बप्पा चेन कवर वाह हमारा जोड़ीदार रहा। अच्छा, वो हम में जूता मारत रहा, हम ऊ का सुरती खाए बनाई नहीं ताऊ, छोड़ दिए हम। जगह जगह पिक्चर करना पड़ता है ना, इस चक्कर में सरकार से 1-2 बार झापड़ भी खाए हैं हम। इले बचुआ अठन्नी, अपनी हेडलाइट को जिलेबी खिलाई देना। अरे ताऊ, आप ये तो बताए नहीं कि हमार ताई दिल्ली में है कि गोपालगंज में? दोनों जगह। 2 ठो गोपालगंज में है, 1 ठो दिल्ली में है। अरे हम जहाँ रहता हूँ शौक से रहता हूँ, मुझ नहीं देखता है का? अरे वाह ताऊ, क्या फैमिलियां डेवलप किया है। पर आप ये तो बताए नहीं, ये एम्बुलेंस यहाँ काहे लाए हो? अरे बचुआ, कोई अस्पतालवा में फोन किया रहे कि एम्बुलेंस लाओ। ये बताओ, ये घर में क्या हो के डिलीवरी होने वाला है का? अरे क्या बात कर रहे हो ताऊ, अभी तो हमारा मैरिज हुआ भी नहीं हुआ और हमारा कैरेक्टर भी तो बहुत मजबूत है ना। भाभी सिकली है और माँ जी, अरे बाप रे बाप, वो तो बुजुर्ग हैं। बाकी 1-2 बिल्ली हैं, वो अभी डिलीवरी हुआ है। बाल बच्चा, अरे नहीं ताऊ, कोई गलत चैनल लग गया आपका। अरे नहीं बचुआ, फुलवा यहीं से आ रहा। ये देखो पर्ची, दिखाओ। प्रेम निवास है ना? घर में सब ठीक है ना? ये एम्बुलेंस कैसे आई? बड़े भैया, ये मुझे ताऊ कहते हैं किसी ने फुनवा करके एम्बुलेंस को यहाँ बुलाया है, पर घर में सब चकाचक है। आप वापस ले जाइए, मैं हॉस्पिटल फोन कर लूंगा। ठीक है, जाते हैं। अच्छा काका, जीते रहो भैया। ठहरो, एम्बुलेंस मैंने मंगवाई है। What? तुम्हारा ड्रामा यहाँ तक पहुँच गया? कमरे में जाओ। I say go to your room. आप जाइए यहाँ से। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, स्टॉप इट। और मेरे कमरे में कोई ना है, अम्मा पापा भी नहीं। I will handle this myself. बड़े भैया, Come on, you get inside. Get inside. क्यों बुलाई थी एम्बुलेंस? What is your problem now? अच्छा, तो अब मुझे भी लेना पड़ेगा। मैं बीमार हूँ, मर रही हूँ। मरी तो नहीं, अब भी जिंदा हो तुम। तुम्हारी इस बहन की बीमारी को बरसों से झेल रहा है ये प्रेम निवास। मैं तुमसे और बच्चों से हमेशा जुड़ कर रहना चाहता हूं, मगर एक खटासी खोल दी तुमने मेरी जिंदगी में। तुम ऐसा क्यों करती हो? Why are you doing this to me? क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, समझे? इतने सारे लोगों ने मुझे जकड़ रखा है, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन किसे फिक्र है मेरा दर्द बांटने की, मेरा माथा सहलाने की। बीमारी मारी। अरे नोटों से भरे तकिए पर सर रखकर तुम क्या महसूस कर सकती हो कि बीमारी क्या है, दर्द क्या है? ये उनसे पूछो जिनके पास दर्द की गोली लेने के लिए भी पैसे नहीं होते। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारी इस फर्जी बीमारी को। स्टॉप इट नाउ एंड स्टॉप इट फॉर गुड। ये तुम क्या रहे सतीश, जिसने कभी मेरे माथे पर हाथ तक नहीं रखा? अरे तुम्हें अपनी रंगीनों से फुर्सत कहाँ? मैं फुर्सत पाना भी नहीं चाहता हूं। इन दरवाजों तक तुम ही ने मुझे पहुंचाया है। Now I don't want to discuss anymore. अगर आइंदा तुमने ये हरकत की तो इस घर में सिर्फ तुम्हारा नाम बाकी बचेगा।
बचेगा। डू यू फॉलो? मुझे जान से मार डालोगे? मार डालो, मगर मुझे अपनी बीमारी का इलाज हर हालत में करवाना है। I want to live. शट अप यू फूल। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सब टेस्ट हो चुके हैं। अरे अरे क्या हुआ सकते? अरे हुआ क्या? क्यों हंगामा मचा रखा है? अपनी बहू से पूछो अम्मा। आग के दरिया पर मैं मोम के पुल बना बना कर इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया। मुझे एक जरूरी मीटिंग छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा। ये क्या हो रहा है अम्मा? शराफत के तकाजे पर इस गृहस्थी के जख्म में कब तक चाटता रहूंगा? ये सब क्या है बहू? मुझसे क्यों नहीं कहा? फुर्सत है आपके पास? काहे की फुर्सत? ये पूछने की कि आज तुम्हारे लंग सड़ गए या लिवर डैमेज हो गया? कितनी गलत जगह मेरी जिंदगी का कल्पना बना दी है मां। इस औरत ने सारे रंग बिखेर कर रख दिए। क्लब के साए या शराब की आगोश में पनाह लेता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जख्मी परिंदे के पंख सहला रहा हो। बेटा तू दफ्तर जा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। और देख गाड़ी तेज मत चलाना, तुझे मेरी कसम। और मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा दर्द पैरों से घुटने और घुटने से You go to hell and stay there. पापा आप हमसे तो गुस्सा नहीं है, हम तो शोर भी नहीं करते, जिद भी नहीं करते। नहीं बेटा, हम आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं, हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं। जाओ हैंडल अंकल के साथ आइसक्रीम खाओ, इनको ले जाना। बड़े भैया, हम आपसे बहुत छोटे हैं, जो कुछ भी हुआ है कोई नया तो है नहीं, पर आप अपना मन खराब मत कीजिएगा। हम आपके हाथ जोड़ते, ज्यादा दारू मत पीजिएगा, इस सोने सी मूरत पे काहे जम जाएगी। कोई तो है इस घर में जिसके पोरों में चंदन की सी छुआ है। बेटिया को ले जाना। Hey you, come here. आते हैं। राम राम। Hey, सामान उतारो। सामान उतार के फेंकना कहाँ है? फेंकना? तुम हो कौन? हम हैंडल, सन ऑफ चेन कवर, ई घर के हेड। क्या? अब माने सर्वेंट। आप किसे चाहती हैं? तुम्हें। अब मुझे नहीं, हमार तो एंगेजमेंट हुआ, हम एक साथ दो हैंडल नहीं कर सकते। हमार माधुरी। व्हाट? माधुरी? ए, ज्यादा बकबक मत करो और सामान उतार के आओ दीदी के पास। दीदी? तेरा देवर दीवाना। हाय राम, हम आपके हैं कौन? मैं टेल हूँ, मुझे नहीं पहचानते? टेल? गाय की टेल की घोड़े की टेल? टेल मी। शट अप। मेरे घर का नाम चिल्ली है। तुम्हारे मजले भैया नो, तुम्हारे बड़े भैया के बीवी के बच्चों की मौसी हूँ। ठहरिए, कैलकुलेशन वा करने दीजिए। अरे सीधे कहिए ना, साली। ए, शट अप। गाली बकते हो? अरे भाभी की बहन साली ना हुई तो का नानी हुई। खैर, आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा, तिल्ली सब राइट टाइम है ना? मतलब? नहीं, हम तो बाय द वे पूछ रहे थे कि बहन के नाते भाभी जी का इन्फेक्शन। बहुत बोलते हो, बट इंटरेस्टिंग। ये बहुत अच्छा हुआ कि आप भी हमारी तरह अंग्रेजी बोल लेती हैं। कब तक ठहरेंगी? तुमसे मतलब? नहीं, हम तो सोच रहे थे कि मन बहला रहेगा ना। ओके, इस घर में कुत्ते वुत्ते तो नहीं है? कमाल कर रही हैं, हमसे मिलने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं लगा कि घर में भले लोग रहते हैं। ओके, एनफ। जाओ और सामान लेके आओ। कमाल है। इंटरेस्टिंग। लाओ, आराम से। और टैक्सी का पैसा हम भिजाते हैं। हाँ, ये हैंडल, तू कहाँ भागे जा रहा है? ये छोरी कौन है? अरे जो भी है, बाय गॉड टॉप क्लास है। तो हाथ दिमाग तो ठीक है कि लाओ अपना झाड़ू। अरे हमार माधुरी, तुम अच्छी तरह जानत हो कि हमार मन किधर चिपका है।
अरे हम ठहरे गरीब लोग, बड़ा साइज का जूता में काहे अपना पैर घुसाएंगे? वो तो ठीक है, पर ये छोरी है कौन? अरे बड़े भैया की साली है, भाभी की छोटी छिट्टर। यहाँ कैसे आई? अरे हम बुलाए रहे कि आ जाओ डार्लिंग, मी वेटिंग फॉर यू। मजाक छोड़ना, सच सच बता। अरे जैसे भाभी एम्बुलेंस में बुलाए रही ना, ऐसे ही इको बुलाया है। समझ गई, ई का मतलब डबल आफत, बड़ी तेज लागत है। ए यू, स्टीयरिंग। हैंडल स्टीयरिंग हमारा मामा है, लंदन के गांव में रहता है। ठीक है, तुम जो भी हो, सामान ऊपर लाओ, मुझे फ्रेश होना है। अरे तो समनवा हम बाथरूम में रख देते हैं ना। शट अप, ऊपर लाओ। ये लड़की कौन है? हमारी प्राइवेट लाइफ, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित? यस, नो कॉपीराइट ऑन नाम, हमार मन की मर्जी, हम इसे माधुरी दीक्षित बोले या ललिता पवार, समान लात हैं। ए, तुम चाय लेकर आओ। प्रिटी गर्ल। ई का कही हमको अंग्रेजी में? सुंदर खूबसूरत लड़की। दत्त अभी न काजल लगा है और ना ही होठ पे नेल पॉलिश। शी पुअर इन इंग्लिश, मी स्ट्रांग। या श्योर। दैया रे दैया, कुछ कपड़े नहीं पहने। अरे जितना पहना है उतना ही बहुत बड़ा एहसान है। ये सब अमीर लोगन के चोचले हैं, जितना ज्यादा पैसा उतना कपड़ा कम, मोर मनी लेस क्लॉथ। ले उठा, ई का सामान अंदर पटक आवे हम। आजा। क्या दीदी, सारा दिन इस पलंग पर लेटी, दवाइयों से घिरी, बोर नहीं होती क्या तुम? कभी इस कमरे से बाहर भी तो निकल कर देखो। क्या करूं टिल्ली, इस बीमारी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे शरीर में तो जैसे घुंसा लग गया है। क्या दीदी, इतने टेस्ट करवा चुकी हो, शहर को कोई डॉक्टर भी नहीं छोड़ा तुमने, और फिर बीमारी का कोई पता भी नहीं चला। टेस्ट तो करवाए थे, लेकिन उनसे कुछ निकला ही नहीं। जब मैं बाहर गई थी तब तो तुम ठीक ठाक थी ना दीदी? और याद है जब किट्टू पैदा हुआ था और तुम मम्मी डैडी से मिलने आई थी, कितना घुमा करते थे ना हम। अरे बस उसी के बाद तो ये बीमारी शुरू हुई। तुम्हारे जिया जी को तो बस बिजनेस बढ़ाने की फिक्र थी, तो मेरा ख्याल कहाँ रहता। छोड़ो भी दीदी, मुझे तो लगता है तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। क्या कहा? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? और नहीं तो क्या, इतने साल बाहर रही तो घर से कट नहीं गई। मम्मी डैडी की चिट्ठियों से तुम्हारी सब हरकतों की खबर मिलती रहती थी। मुझे तो लगता है दीदी, बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे दिलो दिमाग में है। मम्मी डैडी का भी यही ख्याल है। तो क्या मम्मी और डैडी मेरी बीमारी को बहाना समझते हैं टिल्ली? वो दोनों अंधे नहीं है दीदी, और न ही मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी कैसी निभा रही हो। मौसी, मम्मी को मत डांटिए, वे बीमार हैं। मेरी हालत देखकर भी यही कहोगी? ये नहीं देखते कि यहाँ पर सब अपनी अपनी धुन में डूबे हुए हैं। मेरी फिक्र है किसको? फिक्र कोई गंगा की धारा नहीं जो सदा बहती रहे, वो तो ओस की बूंद है जो वहम की हवाओं में सूखती चली जाती है। आइए हम बाहर चले मौसी, मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब होगी तो डांटेंगी। देखो दीदी देखो, बच्चे कितने सहमे सहमे रहते हैं। वहाँ रे तुम्हारा अफेक्शन, ममता। जाओ बेटे जाओ, तुम बाहर जाके खेलो। टिल्ली, बेहतर होगा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, समझी? दीदी, घर वापस ही भेजना था तो फिर बुलाया क्यों था? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो भी साथ आने को तैयार थी, इसलिए मैं अकेली चली आई। तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, वरना मुझे शौक नहीं है तुम्हारे इस प्रेम निवास में झांकने का। ओफो टिल्ली, ये सब कहकर तुम मेरी बीमारी और बढ़ा रही हो। कौन सी बीमारी दीदी, तन की या मन की? तुम्हारी बीमारी जिस्मानी नहीं है दीदी, वहम का नासूर पल रहा है तुम्हारे अंदर। What? मैं पागल हूँ? नहीं, पागल नहीं हो तुम, बल्कि उससे भी बदतर। पागल तो फिर भी होश में नहीं रहता, और तुम होश में रह के भी ऐसी बातें करती हो। अच्छा ये बताओ, क्या जरूरत थी एम्बुलेंस बुलाने की? उससे भी क्या नतीजा निकला? भेजने वालों ने तो डांट कर वापस भेज दिया ना उसे। जीजा जी की बात कर रही हो तुम? एम्बुलेंस वापस नहीं भेजते तो क्या करते? यही हमदर्दी है। देखो दीदी, हमदर्दी की बात मत करना। जीजा जी तो हीरा है, हीरा, सन की नहीं है तुम्हारी तरह, वरना करोड़ों का बिजनेस हैंडल नहीं कर पाते। अरे तो उससे मुझे क्या सुख मिल रहा है? बिजनेस में इतना डूबे कि मेरा ध्यान तक नहीं रहा, और अब तो ये करोड़ों की दौलत, उनके क्लब, शराब
और ऐश के लिए बस। पर दीदी, कभी तुमने ये भी सोचा कि इस रास्ते पर उन्हें बढ़ाया किसने? Did you share his dreams? शायद इसीलिए जिंदगी की तपती धूप से बचने के लिए छोटे छोटे साए खरीदते फिर रहे हैं वो। क्यों चाहते हो मुझे इतना? अरे कच्चे घावों पर गर्म हवा लगने की जलन तुमने नहीं झेली है। मेरी जिंदगी की मरहम का मेरी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही मतलब, शम्मी। और you know something? It's some mystery of sorts. एक्चुअली मेरा नाम प्रेरणा है, मम्मी ने रखा था। शायद जवानी में किसी को खुश रखने की प्रेरणा बन सकूं। नदियों प्यास मेरे अंदर भी है, पर क्या करूं सतीश, वक्त मेरे लिए ऑक्टोपस बन गया है। क्या मतलब? मुझे 10 दिन के अंदर लंदन जाना है। Hey, to hell with your London. मैं इस माहौल में तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्या करूं सतीश, मैं मजबूर हूं। एक बहुत बड़ी डील है, अगर मेरे हाथ से निकल गई तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। क्या? 5 लाख? अरे मुझे तो तुमने डरा ही दिया था। मैंने समझा कि पेरिस का आईफिल टावर खरीदना है। माय डियर, ये लो साइंड ब्लैंक चेक से। पहले इसमें 5 लिखो और 000 बढ़ा दो जब तक तुम्हारी कराइयां थक न जाए। क्या कह रहे हो सतीश? इतना विश्वास है मुझ पर? विश्वास? अरे 10 साल पहले जिस विश्वास की बुनियाद पर एक घर तामीर किया था, उसकी एक एक ईंट खिसक चुकी है आज। बस तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तुम जल्दी से उठो, बहुत देर हो गई है। चलो घर जाओ। अरे किस घड़ी में देर हो गई? प्रेम निवास की घड़ी में तो सुइयां हैं ही नहीं, सिर्फ डिजिट्स हैं। अम्मा, पापा, सत्ते, मन्नू। अब बहुत हो गया सतीश, चलो उठो, घर जाओ। काम हो गया है, मैं चेकबुक का लौटा दूंगी। अरे सारी लीव्स पर साइन कराना जाने मन, बस चुटकी भर राहत देती हो, हम भी थोड़ा जी लेंगे। तुम मुझे मतलबी तो नहीं समझ रहे? मतलब ही तुम्हें? अरे इंसान है भाई हम, कोई स्वार्थों का डस्टबिन नहीं है। पूरी फर्म बेचकर तुम्हारे पर्स में डाल सकते। अरे जिंदगी सौंपती है भाई तुम पर। पूरी फर्म? तुम मुझे इतना चाहते हो? इससे भी ज्यादा। छुटके भैया, चाय। क्या बात है, दिलीप कुमार के पोज में काहे खड़े हो? मामला क्या है? तू नहीं समझेगा हैंडल। इस देश को देख, कितना अभागा है। काहे? फिर कहो कि गवर्नमेंट गिर गई का? नहीं, वो बात नहीं है। जिसने भी मानवता का कल्याण करने के लिए जन्म लिया, उसके सामने प्रॉब्लम्स आई। सच कहते हैं आप। भगवान बुद्ध के बाद आप ही पैदा हुए हैं। वो भी बड़े घर के थे, आप भी बड़े घर के हैं। पर ये तो पता चले प्रॉब्लम का है। कुछ नहीं, पैसा, मनी। मेरे यार लेबोरेटरी बंद पड़ी है। अब फॉरएवर बंद कर दो और पढ़ाई में मन लगाओ। नहीं नहीं हैंडल, ये नहीं हो सकता यार। लैब में मेरे प्राण हैं। अरे पर प्राण के वास्ते शक्ति कपूर भी तो चाहिए, मतलब पैसा। कुछ सोच ना हैंडल, कुछ सोच। देख देख, तूने ही हमेशा मुझे संकट से निकाला है यार। ठीक है, बड़के भैया से। नहीं 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 नहीं, बड़के भैया नहीं यार। मैं उनकी नेकी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता। एक बार पहले भी उनसे पैसे ले चुका हूं। कुछ और सोच। ठीक है, हमको जरा थिंकियाने दो। हैंडल। अरे अभी आते हैं। हैंडल,
ये लड़की कौन है? योर साली। नॉनसेंस, अभी शादी कहाँ हुई? अरे होगी भी नहीं अगर सलूशन ही फेंटते रहे तो। बड़के भैया की साली है, अपनी बड़ी छिट्टर से मिलने आई है। आप नहीं मिलोगे? Hell with girls यार, तू लैब के बारे में सोच। अरे पहले इस टाम टेम फरेट से तो निपट ले। ए हैंडल, गरम पानी लेकर आओ। वो बाथरूम माँ बिजली का गोल गोल डब्बा है, अंग्रेजी में उसको गीजर कहते हैं। स्विच दबाइए, लाल बत्ती जलेगा, पानी गिरेगा, नहा लीजिए। ए हैंडल, डोंट टीच मी ऑल दैट। ये कमरा किसका है? ये छुटके भैया का लैप्टरिया है। नो परमिशन विदाउट एडमिशन। छुटके भैया, ये छोकरिया भी कमाल की बंदरिया है। ठीक है, अब हम तुम्हारे आइडिया वास्ते अपने दिमाग में कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंसंट्रेशन। हाँ वही। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस्तम लोको जाकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस्तम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आई गवाह अराइव्ड। कहाँ, क्या, कब, कितना कैश? काम भर का मिल जाएगा, बस 10-5 रुपया खर्च करना होगा। तो वो तो अभी ले ले। अरे हमका नहीं चाहिए, सोर्स पे खर्च करना होगा। ओके, चल। तो सुन, बस एक ठो तुमका हैंडल, हम आ रहे हैं माँ जी। माँ जी यहाँ कभी भी आ सकती हैं, टॉप सीक्रेट है, कान में सुनना होगा। इधर आओ।